बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम ए उर्दू अदब साल अव्वल और मीर की शायरी का हम जायज़ा पेश करने वाले हैं, जिसका पिछले लेक्चर में उनके इब्तदाई हालात बयान किए थे। उनका बहुत ज़्यादा ज़िक्र तो इस वक्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनके जो गम का असर है वो उनकी इब्तदाई हालात से मुताल्लिक़ ज़रूर है। इसलिए उनका जो एक सवाल उनके हम देखते हैं कि मीर का तसव्वुरे गम, इसको देखेंगे हम। एक तो तसव्वुरे गम है और दूसरा ये कि मीर को दर्द का शायर कहा जाता है। नंबर 2, मीर के यहाँ शदीद गम व अलम की कैफियत पाई जाती है। ये उनके पास पेपर्स के सवालात हैं। और मीर जो हैं उनका खुसूसी जो मुतालिया है उसमें से ही इनके हमें तसव्वुरे गम को देखना है। मीर बचपन ही से बेयारो मददगार हो गए थे। ऐसा शख्स जब मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत की इंतहा नहीं होती। ये इल्फाज दिखावे के नहीं बल्कि हकीकत है। सौदाई और रुसवा, शिकस्ता दिल व खस्ता, अब लोग हमें इश्क में क्या क्या न कहेंगे। ये उनका अपने बारे में ख्याल था। ऐसे शख्स की मोहब्बत की इब्तिदा इंतहा के नुक्ता से होती है, इसीलिए अक्सर नाकाम भी होती है। मीर की इश्किया शायरी में इस नाकामी महरूमी का एहसास मौजूद है, लेकिन जब इस पर तारीख़ी माहौल की चोट पड़ती है तो इससे ज़िंदगी के उनासर चमक उठते और मीर साहब अपनी खून फशानी से दामन पर गुलकारियाँ करते हैं तो इसका आर्ट जो है वो बुलंद तरीन मुकाम पर पहुंच जाता है और कायनात खुद इससे सरगोशियाँ करने लगती है। मोहम्मद आलिम अदील ने मीर के गम का जो खुलासा है यूँ बयान किया है। कहते हैं कि मीर तकी के वालिद बड़े परहेजगार इंसान थे। वो हर वक्त मुसल्ला यानी जायनमाज पर बैठे रहते थे और इबादत में मसरूफ़ रहते थे। मीर तकी मीर ने अक्सर उनसे ये सवाल किया कि आप हर वक्त मुसल्ला पर बैठे रहते हैं, तो आपने जवाब दिया कि बेटा इश्क करोगे तो पता चलेगा। लिहाजा मीर तकी मीर ने एक लड़की से इश्क कर लिया, जिसमें वो नाकाम हुए और दीवाना से हो गए। दूसरी तरफ उनके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए। मीर तकी मीर के भाइयों ने उसे दीवाना समझकर सारी ज़मीन अपने हिस्सों में तकसीम कर ली और मीर तकी मीर को फारिग कर दिया। वो अपना घर बार छोड़कर दर बदर की ठोकरें खाने के लिए घर से बाहर चले गए। कहीं कहीं नौकरी कर ली, कहीं जगह मिली वहाँ रहने लग गए। अब सारे जो सलूक जो था उनका, मालिक की बातें, इश्क में नाकामी, दुखी अवाम के दुख, भाइयों के सलूक, माँ बाप का वफात पा जाना और तमाम बदहाली और दुखों के इस तूफ़ान ने उन्हें दर्द का शायर बना दिया। ये थे सारे अवामिल जिन्होंने मिलकर इनकी शायरी में दर्द शामिल कर दिया। और आज कौन नहीं जानता कि मीर को, लेकिन खुशहाली की ज़िंदगी बसर करने वाले भाइयों को आज तक कोई जानता भी नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारी, खुशहाली से वक्त गुजारा, लेकिन उनकी ऐशो इशरत तो रह गई एक साइड पे, उन्हें कोई उनके नाम भी नहीं जानता। लेकिन मीर तकी मीर बदहाली की ज़िंदगी बसर करने वाले मर के भी आज हमारे जहनों में ज़िंदा हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मीर को गम अलम का शायर समझा जाता है। ये गम उस दौर में भी था और ख़ुद मीर के मिजाज में भी इसीलिए एक गम में दूसरे गम की अक्कासी होती है। मीर साहब रुला गए सबको, कल वे तशरीफ़ भी लाए थे। गम मीर के यहाँ इंसानी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनकर आया और उसमें उनकी ज़ाती नाकामियाँ शामिल होने के साथ साथ ज़माने का वो इंतशार और बर्बादी भी है, जिसके मीर ऐनी शाहिद हैं। ख्वाजा मोहम्मद फ़ारूकी लिखते हैं कि मीर ने ज़िंदगी का वो सलीका पैदा किया है जो सारी उम्र नाकामियों से काम लेने से पैदा होता है। इसीलिए उनका गम अलमिया की बुलंदी को पहुंच गया है। उनके यहाँ जो सोज़ो उल्फत है वो लाज़िमा इंसानियत है। जो दर्दमंदी है उसके बगैर ज़िंदगी वीरान और बेरौनक है।
इनके गम में संभली हुई कैफियत रख रखाव ज़ब्त रवायत नहीं, ज़िंदगी की हकायत है। उन्होंने जिस गम का इजहार किया है वो सिर्फ़ अपनी बेरौनकी का नहीं बल्कि अपने तबका और तमद्दुन की बेरौनकी का भी है। ये ख्वाजा महमद फ़ारूकी का कौल है जो उनके बारे में उन्होंने बताया है। ये कहना दुरुस्त है कि मीर के गम में कदरे इन नशात सानिया की कैफियत भी मौजूद है, और ये भी सही है कि उनके गम अंगेज़ इशार को पढ़कर तबीयत परेशान नहीं होती, उनका गम पर लुत्फ़ महसूस होता है, उनके गम के शरीक होने को जी चाहता है, ख़ुसूसन जब वो ख़ुद को शदीद एहसास से बचने के लिए वो बेखुद या बल्फाज दीगर मशगूल समझते होते हैं, तो जी चाहता है कि ये मस्ती हम पर भी तारी हो जाए। ज़ेरे फलक भला नवर्द है आपको मीर, किस किस तरह का आलिम यहाँ खाक हो गया है। कहते हैं कि वाक़ियत जब मीर की गज़ल इख्तियार करती है तो उस वक्त गमे जहाँ अपने इस्ताराती सूरत में मुनाकस होते हैं। मीर की ज़िंदगी रख दुख मायूसी अफलास और गरीबुल वतनी में बसर हुई, और दोनों ही तरह से जब गज़ल के रूप में रूरमा हुई तो उस वक्त के शेर जो हैं वो इतने असर अंगेज़ हैं कि आप पढ़ें तो आप लोगों के ऊपर ज़रूर असर होता है। एक वहम नहीं बेशुमारी हस्ती महूम, इस पर भी तेरी खातिर नाजुक पर गिरा हूँ। हर ज़ख्म जिगर और महशर से हमारा इंसाफ तलब है तेरी बेदाद गरी का। मीर के कलाम में गमे जहाँ रच बस गया है, और वो अपने ज़ाती गम को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। उन्हें तो सारे नगर का दुख है जो खून के सैलाब में बह गया। वो अपनी जो ख्वाब थे, उनकी बस्तियाँ और उम्मीदों के महल जो पूरी तहजीब की आंखों का तारा थे, जब उन पर तबाही आई तो मीर को अपनी ज़िंदगी जो थी वो भी तबाह होती हुई नज़र आई, बिखरती हुई नज़र आई। और डॉक्टर इबादत बरेलवी के इस तबाही पर मीर साहब को जो गम हुआ वो महज इनफरादी नहीं था, इसकी नौइयत इज्तिमाई, समाजी और तहजीबी भी थी। इनकी निगाहें एक एक चीज़ को देखती थीं जिसको इस हंगामे ने अपनी जगह से हटा दिया था। मकान मिट गए थे, सब्र ख़त्म हो गए थे, इमारतें ख़त्म हो गई थीं, और ऐसे लगता था जैसे कि तबाही हर तरफ फैली हुई है। मीर साहब का गम इस बात का था कि बाज़ारों का वजूद ही बाकी ना रहा, इनकी रौनकें ख़त्म हो गई, गली कूचे मिट गए, इनकी चहल पहल बाकी ना रही। बच्चे जिस तरह इन गलियों में खेलते फिरते थे वो अंदाज ख़त्म हो गया, खानकाहें उजड़ गईं, सूफियों दरवेशों को माहौल ना रहा। गरज मीर साहब को गम ये है कि इस तबाही से के साथ उनके पूरे माहौल की इमारत ज़मीन बोस हो गई। चुनाचे ये कहना बेजा ना होगा कि मीर इस मंजिल पर पहुंचकर ऐसा मालूम होता है कि मीर ने आलाम इश्क और आलाम रोज़गार पर फतह पाली, और दिल पर खून की गुलाबी से जीने का एक नया ढब निकाल लिया। इसके यहाँ जिस गम का जिक्र है उसकी आँच में तप कर इंसान बिखर जाता है, इसकी सीरत बुलंद हो जाती है। ये गम धीमा धीमा और हयात अफरोज़ होता है। इसी जज्बा से इसके इश्क के मर्तबा को बुलंद कर दिया है, और इसकी शायरी में हदायत के जौहर पैदा कर दिए हैं। जिस ज़माने में मीर की शायरी पर परवान चढ़ी, हिंदुस्तान में जागीरदारी निज़ाम की शमा भड़क रही थी, देही मईशत ज़वाल पजीर थी, अफलास बढ़ रहा था। इसकी तकलीफ़ में हातिम, मीर व मसूफ़ी और ने बड़े बड़े लोग गिरफ़्तार हुए थे। पुराना फ़ौजी ज़रई और सनती निज़ाम बोसीदा हो गया था, और बकौल मीर ज़ोर व ज़र कुछ भी बाकी न था। लेकिन अभी मुल्क में कोई ऐसी बड़ी तब्दीली नहीं हुई थी जो इस जागीरदारी निज़ाम के दायरा से बाहर निकल सकती। ना अवाम में कोई ऐसा इनकलाबी शोर पैदा था, ना उनके हालत बदल सकती थी। मीर ने जिस गम का इजहार किया है, इसीलिए उसमें उनका जो जहान का गम है वो उनके जान के गम में आ गया है, और उन्होंने इस बेरौनकी का नहीं बल्कि अपने तबका तमद्दुन की बेरौनकी का जिक्र किया है। या बीती नहीं जग बीती है, आप बीती नहीं
جگ بیتی ہے، ان کو جو زمانے کا غم تھا وہ ایک طرف رہ گیا، ان کا یہ زمانے کا غم ان کی ذات میں گھل گیا۔ میر کا یہ ابتدائی جو فلسفہ غم ہے ان کی شاعری میں، اس کا ابتدائی نوٹ آپ کے لیے لکھا ہے، بتایا ہے، میں نے بول کے آپ کو سمجھایا ہے۔ اب آپ نے اس کو سن کے تو کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو کس حد تک اس میں اچھا لگا اور کیا چیز آپ اس میں پوائنٹس میں بہتر لگی، اور اگر نہیں لگی تو تب بھی آپ بتائیں، آپ مزید آپ کے جو معلومات میں اضافہ کیا جائے گا۔ اور آپ لوگ اس کو لنک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اگلے آپ کے کوشش کی جائے گی کہ سارے ہی جو آپ کے اہم نکات ہیں ان کو کور کیا جائے، اور آپ لوگ اس کے ساتھ ضرور تعاون کریں گے اور آپ بتائیں گے کہ آپ کو اچھا لگا ہے یا نہیں، اور شیئر کریں پلیز۔ السلام علیکم۔